मॉर्निंग देखिए, न्यू वैकेंसीज एक आउट हुई है और ये वैकेंसीज का वीडियोस बनाने का रीज़न है कि आपको हम एक क्लियर कर दें कि वैकेंसी जो आउट होती है उसमें आपको क्या क्या मांगा जाता है और क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं। बेसिकली जानेंगे कि ये तो सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए, जो सीबीटी क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए तो ये नहीं है ना। ये देखिए, डीएवी स्कूल्स आपका मनाली में है ना, मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू आपका एचपी में, हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ के लिए है। अभी जैसे देखिए वैकेंसीज आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आप अपना अगल बगल स्कूल में चेक करते रहिए कहाँ पे वैकेंसीज आई है। जो भी कैंडिडेट अगर यहाँ के हैं जो इंटरेस्टेड है उसमें जा सकते हैं, और इंटरेस्टेड नहीं है तो अगर आपका दूर है तो कोई जरूरी नहीं यहाँ पे भरने के लिए। ये काफ़ी दूर हो जाएगा अगर इधर के कैंडिडेट है तो, है ना। तो जो ये जाना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश मनाली में, तो उनके लिए ठीक है, आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सभी लोग देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में क्या क्या मांगा जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये तो सेशन 25 और 26 के लिए। और देखिए एक पॉइंट तो ये है कि डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए है स्पेशली, प्लस में फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है। और कंप्यूटर में भी आपको होना चाहिए, जैसे कि आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए। और देखेंगे कि कंप्यूटर के लिए भी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो कंप्यूटर के लिए भी वहाँ पे कॉलम था। अगर कंप्यूटर आपका अच्छा है तो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर का डेमो लेने लगेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको आना चाहिए, है ना। अब इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए, हिंदी टीचर के लिए स्पेशली नहीं है, ओरिजिनल लैंग्वेज के लिए नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पोस्ट में आपका क्या क्या दिया हुआ। पीजीटी के लिए है, कंप्यूटर साइंस है, जैसे एमसीए किए होंगे, एमसीए आईटी बीटेक है, और बीटेक कंप्यूटर साइंस है, या तो फिर या बीएड होना चाहिए, ठीक है। ये बीएड तो कंपलसरी ही है सभी में, है ना। और उसके बाद टीजीटी और पीआरटी और नर्सरी टीचर्स के लिए ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है सारा क्वालिफिकेशन आपका। और सैलरी जो होगा ना, एज पर नॉर्म्स लिखा हुआ, दैट मीन्स कि सैलरी अच्छे देंगे, सैलरी खराब नहीं देते। अगर आपका पे स्केल देते हैं तो पे स्केल देंगे तो 7 पे देंगे, अभी 8 पे कमीशन लागू नहीं हुआ है तो 7 पे देंगे। तो ऐसे में आपका सैलरी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर वो पीआरटी का दे रहे हैं, टीजी का दे रहे हैं, पीजीटी का, उसके लिए हम सैलरी का एक अलग से वीडियो आपको बनाकर बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ग्रुप डी के लिए भी है, और ये नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए भी दिए हुए हैं क्वालिफिकेशन। जो आपका, जैसे आप क्वालिफिकेशन में अप्लाई किया था, आपके पास है सीबीटी क्वालिफाइड, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि फर्स्ट में ही वो आपका स्कूटनी कर लिए थे इस चीज़ का, डॉक्यूमेंट्स का, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हाँ, डॉक्यूमेंट्स आपका सब ऑथेंटिक होना चाहिए। ग्रुप डी के लिए भी है, जो भी कैंडिडेट इसमें जाना चाहते हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके कॉन्टैक्ट में, उनको भेजना चाहते हो तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके भेज दीजिए। पीयून के लिए ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। जैसे पीयून हो गया, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, ये कर रहा है। कोई अगल बगल ऐसे कैंडिडेट जिनको नीड्स है जॉब का, तो आप उनको बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स है जिसको हम आपको यहाँ पे बताएंगे, और यही चीज़ मेन है, आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, या तो अगर आपके अगल बगल स्कूल है आप वहाँ से जाकर ये कर सकते हैं, और नहीं तो इसका लिंक, आपका मेरा लिंक एक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसका वेबसाइट, इस स्कूल का वेबसाइट आपका नीचे दिया गया है, वहाँ पे जाइएगा, मेन साइड में देखेंगे आपको दिखाई देगा राइट साइड में। सारा एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, उसको फिल करके 200 पेमेंट आपको देना पड़ेगा, या तो फिर वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 200 का स्कूल के फेवर में, ठीक है। ये स्कूल के फेवर में, और वहाँ पे आपको जो भी स्कूल्स का नाम है उसके फेवर में बनाकर आपको डिमांड ड्राफ्ट, डीडी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास, सबका फोटोकॉपी आपको देना है, जेरोक्स कॉपी, और उसके बाद पैक सर्टिफिकेट भी आपको उसको लगा देना है डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करवा के, ठीक है। जो कैंडिडेट होंगे उनको कैसे पता चलेगा कि हम सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए इंटरव्यू के लिए, तो उनको टेलीफोन से डायरेक्ट कॉल करके बताएंगे, या तो ईमेल के थ्रू या तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, ठीक है। और इंटरव्यू का डेट आपको बता देंगे, और डेमोन्स्ट्रेशन का डेट बता देंगे कब डेमो आपका लिया जाएगा। प्लस में यहाँ पे इंटरव्यू डेमो के लिए आपको बुलाएंगे तो उसमें टीए नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको आने जाने का खर्च या खाना पीना ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर प्लस में आपका यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ना, कोई भी सीट वगैरह है वो रिजर्व कर सकता है या हटा सकता है उसको अपने अकॉर्डिंग। मतलब हर लगता है कि ये सीट ज़्यादा हो गया तो उसको अपने अकॉर्डिंग खत्म कर सकता है। और प्लस में आगे कोई भी फिर से वैकेंसीज आउट नहीं होगी, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो है फाइनल है, मतलब होगी बट नेक्स्ट ईयर, इस बार अगर रेयर केस में होती है। प्लस में देखिए इसमें एक पॉइंट्स लिखा हुआ है जो कि सारे कैंडिडेट को डाउट होता था, कि जैसे कि जो भी कैंडिडेट अगर किसी के थ्रू आ रहे हैं या कोई से सिफारिश लेकर, या कोई है कैंडिडेट क्यों नहीं वो मेरे कैंडिडेट है, या फिर उनको रख लीजिए, ऐसे जो पैरवी होता है ना, तो ऐसा सिफारिश जो होगा उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा, जो कि पॉजिटिव चीज़ है ना, ये पॉजिटिव चीज़ है और ऐसा होना भी चाहिए। और ये जो पूरे पैन इंडिया में कहाँ कहाँ डीएवी है, पूरे ट्रांसफरेबल होता है, मतलब कि आपको कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ठीक है। एक बार यहाँ जॉब होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बाद में भी आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसा मुश्किल होता है
ट्रांसफ़र रेयर केस में ही करते हैं। मतलब कुछ गलती कर दी है, अगर पे स्केल देने के बाद ऐसा होता है, बट हाँ, अकॉर्डिंग टू नीड्स वो कर सकते हैं, तो इसमें आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि सर हम वहाँ नहीं जाएँगे या कुछ भी। अब ये ख़ैर उतना बड़ी बात नहीं है। अब रही ये बात कि आपको कैसे पता चलेगा वैकेंसीज़ के बारे में, तो देखिए, ऐसा तो लिखा गया है कि आपको कॉल किया जाएगा ये, लेकिन मेरे हिसाब से आपको कॉल नहीं करेंगे कि कहाँ वैकेंसीज़ है, कितना ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे ना कि आपको कॉल वहीं से आएगा जहाँ पे आप स्कूल में अप्लाई किए थे अगल-बगल, तो वहीं से कॉल आ सकता है, बाकी अदर जगह से नहीं आएगा। जब भी वैकेंसीज़ आएगी, तो आप बस पता करते रहिए कहीं से भी, और बाकी जितना होगा हम कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर और कोई अदर सोर्स है तो वहाँ से भी आप पता कीजिए, न्यूज़पेपर हो गया, वेबसाइट्स हो गया, चेक करते रहिए अपने अगल-बगल स्कूल्स का, उस पे भी वैकेंसीज़ आती है। ओके? सो होप सो आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। बाय, टेक केयर एवरीवन। जिनको भी अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एप्लीकेशन फॉर्म लिंक में ये टेलीग्राम में दे दिए हैं, और जाके वेबसाइट के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।